वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। उत्तराखंड में इस वक्त आक्रोश है। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का मामला अब गट्टू नाम के व्यक्ति पर आ गया है। जी हां, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। फिर आवाज उठ रही है कि आखिर ये कौन है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी बवंडर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू से ही इस मामले को संजीदगी से लिया है और लगातार इस पर कार्रवाई भी की है। कांग्रेस और बीजेपी में इस मामले को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई है। एसआईटी की जांच के बाद 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया और कुछ पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए। इसी बीच इसमें एक मॉडल है, अभिनेत्री, जिनके जरिए एक वीडियो जारी हुआ और उसके बाद सनसनी फैल गई। उधर बीजेपी और कांग्रेस में इस मामले पर अच्छी खासी बहस हो रही है। बयानबाजी लगातार चल रही है और लगातार सामाजिक संगठनों ने भी अब इस आवाज को उठाया है। उत्तराखंड क्रांति दल आक्रामक है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। उधर मुख्यमंत्री भी पल पल की नजर इस पर रखे हुए हैं। आखिर क्यों उत्तराखंड में यह सियासी बवंडर उठा है? अंकिता जो उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ अन्याय हुआ और उसमें उस वक्त भी एक गूंज हुई थी कि कोई वीआईपी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तत्कालीन एसएसपी को उस वक्त हटाया भी गया था मुख्यमंत्री जी ने। और वहां पर इस मामले को लेकर कुछ चीजें ऐसी रही जो सवालों के घेरे में रही कि आखिर ये वीआईपी है भी या नहीं है। कभी किसी का नाम लिया गया, कभी किसी का नाम लिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। आज हर किसी की मांग है कि अगर कोई आवाज उठी है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी लगातार कह रही है कि अगर किसी के पास कुछ सबूत हैं तो वो दे दिए जाएं। जांच जारी है। कुछ अपराधी जेल में हैं। कुछ इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ और भी हों। यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार सक्रिय है, लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है और विपक्ष का यह काम भी है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, इस पर लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सुजाता पॉल जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ लुसुन टोडरिया जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। हमारे साथ जोगेश्वर प्रसाद जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ चंद्रवीर गायत्री जी हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रवीर जी सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं कि एक बार जरा आखिर जिस तरीके का रोष आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस लगातार इसको एक आंदोलन का रूप दे रही है। और इस वर्ष तो वैसे भी, क्योंकि ये चुनावी साल है और 2026 के बाद 2027 के शुरू में ही चुनाव भी हो जाने हैं, तो ऐसे में हर किसी को मुद्दे चाहिए। मुद्दों को लेकर हर कोई पकड़ना चाहता है और विपक्ष का काम भी है। लेकिन उत्तराखंड में अगर देखें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज पहले भी रही और आज फिर एक बार उससे लेकर लोग रोष में भी हैं, आक्रोश में भी हैं, सड़कों पे भी हैं। आरोप प्रत्यारोप, तीखी चीजें, यहां तक कि जाति विशेष, सब कुछ इस वक्त देखने को मिल गए हैं। चंद्रवीर जी, क्या लगता है आपको कि अब इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि सीबीआई मांग की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस पर नजर नहीं रखे हुए हैं, वो लगातार कार्रवाई करने की बात भी करते हैं, करी भी है, बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और 4 साल से लगातार इस पर जो है आंदोलन भी चल रहा है और न्यायालय की कार्रवाई भी चल रही है और शासन प्रशासन ने अपने स्तर से काम भी किया है। सरकार भी संवेदनशील रही है और बड़ा गंभीर मुद्दा है। अंकिता भंडारी के साथ साथ उन लड़कियों का भी मुद्दा आ जाता है यहाँ पर कि जो आज तक गायब है और अभी तक उनकी कोई खोजबीन नहीं हुई है। तो राज्य के लिए ये एक बड़ा दुखद प्रश्न है ये।
और राज्य के लोगों के लिए दुखद प्रश्न है ये। यहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, न राजनीति होनी चाहिए, न किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय और वो लेना चाहिए। ये है कि यहाँ पर इस समय इस राज्य को बचाने के लिए पूरे देश को आगे आना चाहिए, और जहां भी गलत है, जो भी खराब है, उसको ठीक करना चाहिए। और अंकिता भंडारी सिर्फ एक राज्य की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है, एक हमारी सबकी बेटी है, और एक लांछन है ये पूरे देश पर। अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं हुई तो ये भी लांछन है। और इस पर विपक्ष या किसी भी सामाजिक दल ने अगर किसी तरह से ढंग से पैरवी नहीं करवाई तो वो भी है। और दूसरी बात ये है कि अभी भले इसे राजनीति वो दिया जा सकता है, मुंह दिया जा सकता है कि ये चुनाव है तो चुनाव की वजह से जो है कोई आगे आए पीछे आए, वो अलग बात है। लेकिन जो राज्य की गरिमा है, जिस तरह से राज्य का नाम है, जिस तरह से राज्य की व्यवस्थाएं हैं, उस पर सभी को सोचना पड़ेगा। वो चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस आक्रामक होनी चाहिए। और मैं तो उसे समझता हूं कि अगर बीच में जब खैर न्यायालय की बात जब आ गई थी, तब तो खैर किसी दल का रोल नहीं था वहां पर, हालांकि फिर भी लोगों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया। लेकिन फिर भी जो सामाजिक संगठन है वो लगातार बोलते रहे, जो यहाँ के सांस्कृतिक कर्मी हैं, यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ के साहित्यकार हैं, सबने इस बात को रखा कि भाई न्याय क्रिया बात होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, राज्य का मान सम्मान रहे, देश की गरिमा का राज्य है, देश का मुकुट है राज्य, फिर ऐसी हरकतें, देवभूमि है ये, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है ऐसा। और अगर वो व्यक्ति चाहे कोई भी है, वो भारत के संविधान के अंतर्गत चाहे किसी भी बड़े से बड़े पद पर है, अगर वो इस तरह की हरकत करता है तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबका है, इसमें सभी लोग हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा धर्म जाति का व्यक्ति नहीं जिसका इसकी वो नहीं कर रहा हो। आज सभी लोग जो हैं इस पर बड़े पीड़ित हैं और दुखी हैं। अगर दोबारा से ये मुद्दा आया है तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब जांच चल रही थी वो लोग कहां थे, क्यों नहीं उन लोगों ने वो सबूत उस समय जमा करे, वो लोग क्यों नहीं आगे आए। इसका मतलब ये था कि इनका अपना एक व्यक्तिगत भी रहा होगा, जिस वजह से ये अब आ रहे हैं। और अगर आए हैं तो उसको दुरुस्त करें, ठीक से करें और ठीक से रखें, ताकि मैं वही चंद्रवीर जी, इसमें एक चीज आपने और देखी होगी चंद्रवीर जी, इसमें एक वीडियो और जारी हुआ था। उस वीडियो में कहा जा रहा है कि कोई तथाकथित एक और व्यक्ति हैं जिनको वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी कि 2027 के चुनाव में उपयोग किए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरीके के वीडियो भी आए। मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत हित भी है। मतलब आप ये भी सोचते हैं, कुछ लोग, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जरूर कहूंगा। हाँ जी, एक पत्रकार होने के नाते जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है जो भारत के संविधान के अंतर्गत आते हैं तो आपने एसआईटी को देना चाहिए था, आपको जो है वो पुलिस को सपोर्ट लेना चाहिए था, पुलिस को देना चाहिए था। और अगर आपको लग रहा था कि वो आप राज्य में नीतिगत इसको नहीं देने के लायक है तो आप सेंटर को देते, आप केंद्र को देते। भारत के संविधान में ऊंची से ऊंची व्यवस्था है, आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप कोई भी जगह ले सकते थे। अपने आप को अगर आप इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्तित्व बता रहे हैं तो फिर आपको आपने छुपाया क्यों? और अगर छुपाया तो आपने कुठाराघात किया है। चंद्रवीर जी, इसमें यह भी तो बात होनी चाहिए कि जो लोग उस वक्त जो लोग वहां पर गए, उनसे जिन्होंने वीडियो मांगे या उनसे जिन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी, जो तथाकथित जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि भाई अभी क्यों आए हैं ये, अभी से पहले क्यों नहीं आए थे, पर मैं ये कह रहा हूं चंद्रवीर जी, भाई आप तो कुछ लोग तो गए थे ना वहां, ऐसा वो बता रही हैं, ऐसा उस वीडियो में वो कह रही हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए थे कि ये रिकॉर्डिंग्स ये सारी चीजें हमें दे दी जाए, तो वो लोग उनको सब खोलना चाहिए। तो उन लोगों को भी तो सब खोलना चाहिए, कौन लोग आए थे, कौन गए थे, सब कुछ रख देना चाहिए। जब उन्होंने खोल दिया है मामले को तो क्लियर करें ना, अब कौन है, कौन आया था, कौन गया था, किसने लिया था, किसने किया था, सब क्लियर करें। वही जो जितने वीडियो आ रहे हैं, वास्तव में तो इशारा तो यही है। हाँ चंद्रवीर जी, इशारा तो यही है कि भाई जांच जो है वो और तेजी से होनी चाहिए, और सब लोगों को इसके, क्योंकि अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच तो बनती है। मैं सुजाता जी आपके पास आ रहा हूं। सुजाता जी, लगातार आप वीडियो बनाकर इस मुद्दे को उठाती रही हैं, आपके मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था, आप उस पर सक्रिय थी बहुत तेजी से कि भाई अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बहस होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए, जो दोषी हैं वो जेल में जाने चाहिए। और वर्तमान में दोबारा से सुजाता जी ये विषय फिर आया है। इस पर मैं एक वीडियो आपका भी फिर देख रहा था, आप कह रहे थे कि सीडीआर को जारी कर देना चाहिए, सार्वजनिक कर देना चाहिए कि अपराधियों की किन किन लोगों से बात होती रही है।
ऐसा वीडियो आपने अभी बनाया है। तो मैं ये कह रहा था सुजाता जी कि जो जांच चल रही है, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है, ऐसा नहीं है कि अंकिता भंडारी कोई बहुत छोटा सा एक विषय है, ये बड़ा मार्मिक विषय है, अति संवेदनशील विषय है, और ये उत्तराखंड का विषय है, ये किसी विशेष दल का विषय नहीं है, और ना ही इसमें हम ये कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और यह भी नहीं हुआ कि पैरवी नहीं हुई, पैरवी भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नया वीडियो आया है, उससे लेकर आपने भी कहा कि भाई इस वीडियो को लेकर भी जांच होनी चाहिए। सुजाता जी, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है, और आप इस पर और क्या चाहते हैं आप कि भाई इसमें यह कमी रह गई है, इस पर बात होनी चाहिए? सुजाता जी, सुजाता जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है जी, अभी नहीं आई है सुजाता जी, वॉइस आपकी म्यूट है आपके फोन से। दोबारा एक बार कनेक्ट करते हैं आपको सुजाता जी, इसी सवाल पर दोबारा कनेक्ट करते हैं, एक बार कनेक्ट कीजिएगा। मैं जागेश्वर प्रसाद जी इतना आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी जी इतना सबको एक बार सुन भी लेंगे और बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। सुजाता जी आवाज आई है? अच्छा, दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। जागेश्वर जी, जितनी चीजें आज दिख रही हैं, जितना आक्रोश दिख रहा है, मैं देख रहा था बहुत सारे युवाओं की ऐसी वीडियो भी आ रही थी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी और दल के हों, उन लोगों को जूते से स्वागत होना चाहिए, उनको जूते की माला पहनाई जाए, उनको ऐसा किया जाए, उनको वैसा किया जाए, उनको भगा दिया जाए। ऐसा माहौल सा बना दिया है उत्तराखंड के अंदर कि जैसे कि सभी राष्ट्रीय दल दोषी हैं या सारे नेता दोषी हैं या कोई कार्रवाई नहीं चाहता है, सरकारें जो हैं वो एकदम अंकुश में बैठी हुई हैं, इस तरीके की चीजें चलती दिख रही हैं। लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। अगर आप देखें जोशी जी, अंकिता को लेकर शुरू से ही सवाल रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया गया, मकान तोड़ दिया गया, उसके पीछे की साजिश कौन है, ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं, और इसमें दो राय नहीं है कि बहुत सारे सवाल हमेशा खड़े रहे हैं, मोबाइल मिला नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई तो लगातार चल ही रही है। अगर इसमें अब विपक्ष मांग करता है तो दिक्कत कहां लगती है, और अगर एसआईटी की जांच में कमी लग रही है तो अब क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अब क्या होना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड में लोग धीरे धीरे सुलग रहे हैं, आक्रोश बढ़ रहा है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, बहुत घिनौनी हरकत थी, और इसका कोई भी व्यक्ति इसका बचाव ना पहले करता है ना अब करना चाहिए, ना इसमें जाति ढूंढनी चाहिए, ना इसमें आपका कद कितना बड़ा है यह ढूंढना चाहिए। जोशी जी, क्या लगता है आपको? जी, ये जो अंकिता बेटी का जो हत्याकांड हुआ और जो उनकी शहादत है, इसको राजनीतिक बवंडर में न डाला जाए, सबसे बड़ी चीज है। हाँ, मुद्दा है, और पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने इसका प्रयास कर लिया, लेकिन अब हम न्याय की बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो रवैया है उसको जनता भी देख रही है और अपनी तरह से उसका असेसमेंट भी कर रही है, और आक्रोश बहुत ज्यादा है। आक्रोश इस बात का है कि हमारी बेटी की शहादत, ये राजनीति और इस तरह के जो अनर्गल बयान आ रहे हैं, चाहे सत्ताधारी जो दल है जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसके कार्यकाल में ये काम हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है इसके लिए। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में ये कसम खा के आता है कि हम अपनी जनता की हर प्रकार की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा की जगह में अगर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हो जाती हैं और वो सरकार की नाक के नीचे हो जाती हैं, और इसके अलावा सरकार के जो या संगठन है, जिस दल की इस समय सरकार है, उसके संगठन के लोग इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह तो है। अंकिता भंडारी की माताजी की तो बेचारी के आंसू भी सूख गए तब से। यहाँ पर कुछ लोग बड़ी तेजी से नकली आंसू इस तरह से बहा रहे हैं कि बेहतर होता हो और ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते
क्योंकि एक्टिंग का विषय नहीं है कि हमारी एक बच्ची के साथ, और हमारे बच्ची नहीं, वो हमारे पूरे पहाड़ की बेटियों का को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी शहादत का हमने अब तक क्या वो लिया है, इसमें क्या संज्ञान लिया है, हम कौन से कदम आगे उठाएं, ये भी सोचनीय विषय है कि जगह जगह एक पर्यटन, बेतहासा पर्यटन चल रहा है। हम एक विषय को देख रहे हैं कि हमारी कितनी कमाई हुई, जगह जगह ये रिजॉर्ट बन रहे हैं, और ये इनकी अंदर से जांचें होनी चाहिए। तब उसके बाद दूसरी बात है कि पर्यटन का मतलब कोई इस तरह की गतिविधियां नहीं होती। पर्यटन का मतलब प्रोसिक्यूशन नहीं होता। पर्यटन को हमारे यहाँ तो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज हमारे तीर्थाटन होता है पहाड़ में। एक अजीब तरह की संस्कृति, अजीब तरह के लोग जंगलों में रिजॉर्ट बने हुए, क्या उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है? या मैं इस घटना के कुछ महीनों बाद में एक थाने में बैठा हुआ था, तो वहां पर उनको फोन आ रहे हैं कि आप इधर आसपास के जितने भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें कितनी लड़कियां काम करती हैं, इसको हमें इसका वो दीजिए, जानकारी दीजिए। सरकार चेतती तब है जब बहुत कुछ हो जाता है, और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हमारा जो पर्यटन का जो ढर्रा है वो बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि बहुत सुरक्षित नहीं है। पहाड़ की जो संस्कृति है, पहाड़ का जो वातावरण है, वो बेहद संवेदनशील है, और समाज बहुत उन्नत स्तर का है। यहाँ पर कभी भी इस तरह की हमारी बहु बेटियां घने जंगलों में घास लकड़ी काटने जाती थी, उनको जानवर तक भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। आज ये मनुष्य की हिम्मत कैसे हुई जो घुस करके हमारे यहाँ हमारी बेटियों का इस तरह से जो है शोषण कर रहा है? तो आवश्यकता है कि सरकार को इसे पूरी गंभीरता से इसकी जांच करवानी चाहिए, और कोर्ट में मामला था ही। अब हो ये रहा था कि आज इतनी आस्थावादी संस्कृति खड़ी हो चुकी है कि अगर कोर्ट भी कोई डिसीजन लेती है तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो बेहतर है कि सब लोगों का दायित्व बनता है कि वो पूरी तरह से साक्ष्य जुटाएं, और जो साक्ष्य उनके पास हैं, खाली गोलमोल भाषा बोलने की बात नहीं है, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एक्टर पैदा हो चुके हैं इस बीच में। जरूरत यह है कि कोर्ट और जो हमारी उसको जो हमारा ये इसका जो भी सिस्टम है, हमारा लीगल सिस्टम, उसको अधिक से अधिक जानकारी दे, ताकि इस मामले का और इस मामले से भी जुड़े कई मामले हैं उनका पर्दाफाश हो। पर्दाफाश नहीं, बिल्कुल ये जोशी जी ये बड़ी चीज है, कार्रवाई हो, कार्रवाई की मांग हो रही है। सुजाता जी, मैं अभी मेरी आवाज आ रही है? सुजाता जी बोलिए। जी, आपने दोनों लोगों को भी सुना? हाँ सुजाता अभी आई है आपकी। हाँ जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंकिता भंडारी का नाम आता है तो आज के बच्चों को शायद याद ना हो, लेकिन 19 अप्रैल 2008 को उत्तराखंड की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन का नाम आया था एक गैंग रेप में, जहां एक इंटर की छात्रा को वो उठाकर ले गए थे, उनको सजा हुई, वो जेल में मर गए, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मर गए। और आज जब मैं अंकिता भंडारी की बात कर रही हूं तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में इसको बात कर रही हूं, क्योंकि अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ उसमें हमें क्लोजर तब तक नहीं मिलेगा जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आएगा। और अब तो ये लग रहा है कि सरकार के पास कुछ सबूत ऐसे हैं जिनको लेकर ये बैठे हुए हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए शायद उस वीआईपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। इसलिए बोल रही हूं मैं ये बात क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें एक बड़े पुलिस अधिकारी के मैं देख रही हूं कि वो लिख रहे हैं कि पत्रकारों को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। भाई आप तो पुलिस वाले आप अपना काम करिए ना, जनता को अपनी सरकार से सवाल उठाने दीजिए। और जब मैं सीडीआर की बात करती हूँ तो मैं बहुत फोकस तरीके से बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक महिला को एक्ट्रेस अभी मैं बहुत देर तक सुनती रही, और इसको बंद करना चाहिए। जैसे ही महिला की बात आई तो एक्टिंग की बात याद आ जाती है लोगों को। तो सही बात ये है कि अगर उस महिला की पर्सनल प्रॉब्लम के अंदर ये बात निकल के आई है, एक वार्ता निकल के आई है जिसमें सुरेश राठौर जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत गौतम गट्टू हैं और वो अंकिता भंडारी के साथ संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, उसने मना कर दिया।
तो निश्चित तौर पे हम सब आक्रोशित होंगे ना। एक बेटी जो उत्तराखंड की बेटी है, जो पूरे देश की बेटी है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। और यहाँ पर अब उर्मिला राठौर का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, और ये सचमुच में है। विनय त्यागी अभी देखा हमने कि गैंगस्टर की लड़ाई दिखा के मार दिया गया, 750 करोड़ का मैटर बताया जा रहा है, और उसी प्रकार से कल ऐसा ना हो कि कहा जाए कि आपसी लड़ाई थी सुरेश राठौर और उर्मिला राठौर की, उसमें उसकी जान चली गई। अच्छा, वो सुजाता जो जी, ऑडियो है, सुजाता जी, उसे संरक्षित करने के लिए हाँ। उनसे मतलब केस को खोल के उनको बुला के उन्हें भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, और उस ऑडियो को भी संरक्षित करके फोरेंसिक करवानी चाहिए। नहीं सुजाता जी, ये जो है वीडियो जब आए हैं, क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे वीडियो आए हैं, मैं देख रहा था पूरे के पूरे वीडियो, क्योंकि रोज नए वीडियो आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा पेज ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और लड़ाई दो व्यक्तियों की थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सुजाता जी, यहाँ पर एकदम से ये भी कह देना कि खाली जो बताया जा रहा है वो सत्य है और उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, वो केवल ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। तो सुजाता जी, बात तो ये भी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है, कोई तथ्य दे रहा है, तो पहले उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि सवाल यहां पर एक खड़ा किया है वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे चंद्रवीर जी, उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास अगर सबूत हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास हैं, तो आप उनको लेकर बैठे रहे। सवाल तो बनता है सुजाता जी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कितना आसान हो जाता है ना अगर ये इसमें एक महिला इन्वॉल्व है, महिला के ऊपर जो एससी कमीशन है वो भी सवाल उठा रहा है, मगर वो महिला भी उसी जाति की है जिस जाति के दुष्यंत गौतम जी है। और मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। जिस वक्त तथ्य आए हैं सामने, उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए, ये मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है उसने अपने पास क्यों रखे? अरे अब तो बाहर आ गए ना, अब नहीं, तो बिल्कुल, जांच कर वो लो। तो आए हैं। मैं तो सिंपल सी बात है, अगर अंकिता भंडारी के मैटर में देखिए, हम सब जानते हैं कि इस पूरे मैटर में अन्याय हुआ है, क्योंकि वीआईपी कमरा बताया गया था प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा। और याद रखना चाहिए, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उनकी कुर्सी गई ना। इसलिए जिसने वीआईपी को छुपाने की कोशिश करी, संरक्षित करने की कोशिश करी है, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये प्रकृति का नियम है। अच्छा लेकिन सुजाता अगर जी, आप अभी सभी जो को आरोप लगे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी बहुत ही संवेदनशील ये एक विषय है, और क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा विषय है, आप तो महिला हैं और आप लगातार इस पर सक्रिय भी रहे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस जो है आज सड़कों पे है, विपक्ष का काम है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, उठाने चाहिए, और लेकिन हर मुद्दे को उठाना चाहिए, ये भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जो विगत दिनों जिनसे कांग्रेस दूरी बनाती भी दिखी है, और उसके मैं बहुत सारे उदाहरण भी आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें होना क्या चाहिए सुजाता जी? जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, या डायरेक्ट सीबीआई की जो मांग हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच हो? फिर उसके बाद इस बात की क्या गारंटी रहेगी सुजाता जी कि ये नहीं कहा जाएगा कि जो सीबीआई है वो पपेट है? सुजाता जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, किसी मुद्दे को छोड़ा नहीं जा रहा। कुछ मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। और अंकिता भंडारी हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अंकिता भंडारी कोई किसी की हवस का शिकार बनाई जाती और उसके पहले उसने अपनी जान दे दी, तो कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपनी बाकी बेटियों को बचाए। आपको याद है महेश नेगी वाला मामला, आपको याद है संजय कुमार संगठन महामंत्री, तमाम इनके मंडल अध्यक्ष, अनामिका शर्मा जैसी महिलाएं, ये सब हमारे सामने आई हैं। तो क्या उत्तराखंड की बेटियों को भाजपा के नेताओं के हवस के लिए रखा गया? नहीं, हमें अपनी बेटियों को सशक्त करना है। तो मैंने जैसा कहा, सबसे पहले उर्मिला सनावट जी को सुरक्षित करने की जरूरत है, सुरक्षा प्रदान करी जाए, उनको बुलाया जाए, वो आने को तैयार है, वो कह रही हैं हर वीडियो में, उनसे वो ऑडियो लिया जाए। लेकिन आप किसी को कहेंगे ऑडियो दे दो, तुम क्यों नहीं जमा कर देते हो? अरे तो सरकार किस बात की है? जो क्रिमिनल केसेस होता है वो हमेशा स्टेट वर्सेस होता है। अगर कुछ तथ्य छूटे हैं और अब आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं, तो आपको इसमें पीछे हटना चाहिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो सीडीआर बाहर आएगी तो पता चलेगा ना कि सीडीआर में किसके नाम है। पुलकित आर्या का फोन आज तक रिकवर नहीं हुआ, मगर उसकी सीडीआर भी बाहर नहीं आई। क्यों भाई? नहीं सुजाता जी, सीडीआर जो बाहर है, मुझे लगता है केस की प्रॉपर्टी है वो,
शायद सूचना नहीं के है। अधिकार में अगर कोई मांगना चाहे तो कोर्ट से मांग सकता है, लेकिन नहीं, वो तो नहीं। केस प्रॉपर्टी हुई ना, उसे सार्वजनिक आप कैसे कैसी किया बात कर जाएगा रहे हैं? सीडीआर? अरे आप नहीं 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 नहीं, लीगली आप गलत बोल रहे हैं। अब जो केस में जो कुछ भी है वो सब पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि कन्विक्शन हो चुका है। कन्विक्शन के बाद कोई भी चीज अब नहीं कहा जा सकता, इन्वेस्टिगेशन तक ये बात कही जाती है। एक बार कोर्ट में आ जाता है तो सर्टिफाइड कॉपी जो पार्टीज होती है वो लेती है ना, और जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं पुलिस वाले, वो आके बताते भी हैं कि इस मामले में क्या क्या हुआ है। तो ये कोई बिल्कुल इसमें कोई सीक्रेसी नहीं हो सकती, सीडीआर को बाहर लाया जाए। और पुलकित आर्या की सीडीआर नहीं आई थी, ये आप पता कर लीजिए कि सीडीआर आई थी या नहीं। इसलिए ये सीडीआर अगर बाहर आई और क्यों नहीं आई, यही तो मैं पूछ रही हूँ। फोन नहीं रिकवर, मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए कांग्रेस के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मामला अंकिता का है और अंकिता उत्तराखंड की बेटी तो थी, साथ साथ उसने उत्तराखंड के अंदर एक मैसेज भी दिया है, वो सबके सामने। आज बेटियां जागरूक हुई हैं। और वैसे भी उत्तराखंड में जब बेटी की बात आती है तो मातृ शक्ति की बात आती है, जिनके कंधों पर ये उत्तराखंड है और जिनकी शहादत के बाद ये उत्तराखंड बना है। तो यहाँ मातृ शक्ति के जो योगदान है उसे कोई नहीं भूल सकता है। ऐसे में कोई घटना होती है तो आक्रोश तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या लगता है आपको कि लगातार वीडियो आ रहे हैं, लगातार आपके एक बड़े अधिकारी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, फिर यह कह दिया जाता है कि भाई जाति की बात होती है, तो यहां पर जाति क्या है? जाति तो उत्तराखंडी है सब। कोई बाहर से आए और यहां पर कुछ भी करे तो वो कैसे क्षमा योग्य है, ये भी एक विषय है। लेकिन अन्याय किसी के साथ भी ना हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। जोशी जी। निश्चित रूप से संजय जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की नहीं, अभी चंद्रवीर भाई ने कहा कि ये हमारे पूरे देश की बेटी है और आक्रोश होना भी स्वाभाविक बात है। बिल्कुल होगा, आक्रोश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं खोलेगा? खून खोलेगा, सबका खून खोलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इसको कहीं बुरा भी नहीं मानते, ना हमारी पार्टी ने कभी बुरा माना इस बात को। लेकिन सवाल कई खड़े हैं, जो आपने कहा ना, कई सवाल खड़े हैं। अभी चंद्रवीर भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं सबको सुन रहा था, मैं एक एक करके बोलूंगा, मुझे समय दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल समय आपको भी दिया। देखिए यही तो खासियत है कि आपको बोलना है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए सब जानते हैं, सबके सामने है कि एसआईटी की जांच हुई, 24 घंटे के अंदर एसआईटी गठित कर दी गई, अपराधी पकड़े भी गए, अपराधी जेल भी चले गए, अपराधी पर मुकदमा भी चल गया, और हर चीज पब्लिक में आ गई, और स्पेशल वकील भी प्रोवाइड कर दिए गए। अंकिता के माँ बाप ने जो बात कही उस हिसाब से कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील रहे और आज भी संवेदनशील हैं, और सारे मामले की स्वयं मॉनिटरिंग आज की तारीख में भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। अगर तब भी तत्कालीन डीजीपी ने भी कहा कि अगर इस मामले में कहीं किसी के पास कोई सबूत है, जिस वीआईपी का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कहीं पर कुछ चीज है तो आप हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको अरेस्ट करने का काम करेंगे, उसको केस में सम्मिलित करने का काम करेंगे। कोई किसी की कहीं कोई सबूत नहीं आए, अभी तक नहीं आए। जो आपने कहा हिट एंड रन की पॉलिसी में जो चलने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लोग इस बात, विपक्ष के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब उससे संबंध बना रहे थे, उससे ये कर रहे थे, फला व्यक्ति कर रहा था, कहीं कोई सबूत तो होगा उस बात का। आप कल के दिन आप मुझ पे आरोप लगा दें और मैं आप पे आरोप लगा दूं, या जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं मैं इनके लिए कोई बात कह दूं, वो आरोप वहां पर सिद्ध तो नहीं होता ना। उसके लिए जांच होती है, कमेटी बनती है, तमाम तरीके की जांचें होती हैं, उसको होता है, उसमें उसके बाद कोई फैसला होता है। अब सीबीआई की बात में आता हूँ। सीबीआई की जांच कराने के लिए भी अदालत में गए, माननीय उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभी आवश्यकता नहीं है और अभी एसआईटी जांच कर रही है, इसमें जांच आने दीजिए, उसके बाद तय करेंगे कि सीबीआई की जांच होनी है कि नहीं होनी। वो अदालत में सबके सामने है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिएगा, हाईकोर्ट का मामला आया कि नहीं आया, सबके सामने है।
क्योंकि अंकिता मेरी बेटी भी है, मैं भी एक बेटी वाला व्यक्ति हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चलते रास्ते हम आरोप नहीं लगा सकते। चलते रास्ते मेरे कहने से कोई अपराधी नहीं हो सकता है, या संजय जी के कहने से, या जोशी जी के कहने से, या चंद्रवीर भाई के कहने से, या सुजाता जी के कहने से नहीं हो सकता है। इसके लिए एक पैरामीटर निश्चित हैं, उनमें आपको आना पड़ेगा। फ्रेमवर्क होता है, उसमें आपको अपनी अदालत में अगर ऐसी कोई बात थी और लोगों को ये पता था कि भाजपा का कोई नेता संलिप्त है, तो जब मुकदमा चल रहा था तब इंटरवेंशन एप्लीकेशन पढ़ सकती थी कि साहब मेरी ये एप्लीकेशन है, मैं इसमें इंटरवेन कर रहा हूँ, आप इसमें मुझे भी सुन लीजिए और मेरे आरोपी हैं, आप इसकी भी जांच करा दे। अच्छा जोशी जी, ऐसा नहीं हुआ आपको नहीं लगता, जोशी जी आपको नहीं लगता जब उर्मिला जी ने, क्योंकि देखिए दोनों ही आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं एक तरीके से, भाई सुरेश राठौड़ जी तो आपके पूर्व विधायक रहे हैं और वो लगातार बीजेपी की राजनीति करते हैं, जो महिलाएं वो कहते हैं कि वो उनकी पत्नी है, तो ऐसे में पत्नी भी, क्योंकि वो कोई और दूसरी पार्टी की राजनीति तो करती नहीं है, जो फुटेज और जो फोटो उन्होंने जारी किए वो भी आप ही के लोगों के साथ किए हैं, ऐसे में जब पहला वीडियो आया था तभी इस पर बात हो जानी चाहिए थी मथुरादास जोशी जी कि भाई इस वीडियो की सत्यता को जांच लिए जाए। लेकिन वहां पर उल्टा क्या होता है कि कुछ केस दायर, मैं जोशी जी आप ही से ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हुआ कि क्यों भड़का, मतलब आखिर ये मामला क्यों आया? भाई सुरेश राठौड़ जी ने एक रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज करा दी, वो उनके खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। हाँ। हम यहाँ पर 5 पैनलिस्ट बैठे हैं जी, 5 में से आपने, मैं चौथा पैनलिस्ट हूं, मैं चौथा बोल रहा हूँ, और 2 ने ये कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, ये कहा गया ना, 2 लोग सहमत हैं कि दोनों स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, कि राजनीति हम किस बात के लिए कर रहे हैं। अगर हम अंकिता भंडारी के प्रति ईमानदार हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, और हम जिम्मेदारी के साथ हमने ये कहना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति कल्प्रिट है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब मुकदमे चल रहे थे, आज तो सजा होगी ना, एक अदालत ने दे दी, अब दूसरी अदालत की बात है। हाँ। अपील चलेगी तो वहां जा सकते हैं ना। मैं जोशी जी यही कह रहा हूं आपको, जोशी जी, कि आपको नहीं लगता कि जब वीडियो आया था तो उसी वक्त सुरेश राठौड़ जी के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए था? एक एफआईआर ना होती तो कम से कम एसआईटी उन्हें नोटिस जारी कर देती कि आप आइए यहाँ पर, तो लोगों को एक लगता ना, मैसेज तो जाता। मैं उसी में आ रहा हूँ संजय जी, आप जानते हैं मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये एक चूक हल्की सी रही, इसलिए मैटर थोड़ा बड़ा। नहीं, मैं इसको इसलिए चूक नहीं मानता हूं कि देखिए पॉलिटिकल मामले में कई चीजें बयान आते हैं, उसकी जांच भी हुई, मुकदमा भी हुआ है, पुलिस ने स्वतः ही संज्ञान भी लिया है, पुलिस ने दोनों लोगों को नोटिस किया है कि आप आइए और हमको सबूत दीजिए। हाँ। ये कह दिया पुलिस ने, सबूत मांग लिए हैं सबसे, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना। पुलिस भी अगर नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से आदेश करवाएंगे, अरेस्ट करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे। मतलब आप कहने की दोनों को नोटिस दे दिया है, राठौड़ जी को भी और उन्हें भी। आज तीसरा दिन है, नोटिस गया हुआ है। हाँ। आज तीसरा दिन हो गया। ये हरिद्वार पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि आप बताइए जो चीज आपने कही है, इनके प्रमाणिक तथ्यों के साथ आप उपस्थित हुई है इसमें। ये कहा है आपने, कहा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों भी कहा था कि कोई भी होगा, कितना ही बड़ा व्यक्ति भी होगा, पार्टी का पदाधिकारी भी होगा, तो बख्शेंगे नहीं उसको, हम बख्शेंगे नहीं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अभी सुजाता बहन ने कहा कि 2008 में एक केस हुआ, इन्होंने भाजपा के एक नेता का नाम लिया कि वो जेल में मर गया। यही हाल अंकिता भंडारी में जो लोग संलिप्त थे, इससे भी बुरा हाल इनका होगा। ये धामी जी की सरकार है, ये इनको भी नहीं छोड़ेंगे, देखिएगा आप। इनको भी जो हाल पहले हुआ उससे बुरा होगा। ये भाजपा की नीति है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हमने कहा है वो हमारी बेटी है और उसके लिए हमें कुछ भी न्यौछावर करने की जरूरत है। ऐसी सरकारें तो कितनी हम तिलांजलि दे देंगे। ये सरकार का मामला नहीं है। ये सरकार का मामला जो चुनाव में जनता के बीच जाएंगे उसका निर्णय जनता करेगी। अगर इसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार है। और मेरी स्वयं की बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबी चर्चा हुई। अगर सीबीआई की जांच कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से
सीबीआई की जांच भी होगी। अभी उस मामले को आने तो दीजिए सामने, पहले प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट आनी है, जो तथ्य इन्होंने सामने रखे हैं उनकी जांच तो हो जाए, उसके बाद फिर करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति, देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं सुजाता ना, जी कुछ दिखा पता रही है, मैं चलेगा वही देख उनको। रहा था, कुछ सुजाता जी दिखा रही है, कोई रिपोर्ट एक दिखा रही है। सुजाता जी इस पर भी मैं आपसे लूंगा अभी, मैं एक बार वो जरा पढ़ा नहीं जा रहा है, नहीं अभी अभी पढ़ा नहीं बताएंगे जा वो, रहा, मथुरा जी उसका बता जवाब दे तो दीजिएगा जो सुजाता जी बोलेंगी। लेकिन मैं लुसुन जी भी हमारे साथ हैं। लुसुन जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में इस पर राजनीति हो रही है? लुसुन जी, दूसरी बात यह है क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर है, और उत्तराखंड, जो बात जागेश्वर प्रसाद जी ने बोली बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारी ये धार्मिक पर्यटन के लिए उत्तराखंड था, ये नंगा नाच नाचने के लिए नहीं था। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर यहां इस तरीके की स्थितियां कैसे हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर कभी इस तरीके की स्थितियां नहीं थी। आज अगर अंकिता को लेकर बात हो रही है और बाहरी लोगों के द्वारा जो ये किया गया है उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वो बहुत सारे सवाल और भी खड़े करता है, क्योंकि यही हमारे पुलिसकर्मी भी कोई बाहर के नहीं है, ये भी उत्तराखंड के ही हैं, सबके बहन बेटियां हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई अपराधी बच जाए। उसके बाद भी अगर आक्रोश है तो इसके पीछे कारण क्या है? लुसुन भाई। हाँ लुसुन जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ लुसुन भाई बोलिए। मुझे लग रहा है लुसुन जी भी, उनसे भी संपर्क टूट गया है। गायत्री जी, चंद्रवीर भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही जी, है। चंद्रवीर भाई बताइए कि आखिर कैसे, क्यों और अब क्या हो? देखिए, यहाँ पर भाजपा बचाव में आए या ना आए, ये दूसरा विषय हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी भाजपा को गंगा के जल की तरह पवित्र व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो जनता में आक्रोश है, जो राज्य में आक्रोश है, जो राज्य के लोगों में आक्रोश है, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर बैठे लोगों में आक्रोश नहीं है। उत्तराखंड के लोग जहां जहां हैं वहां आक्रोश खड़ा है। विश्व भर से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और शायद इतना घिनौना जो कृत्य है, इस पर जो सजा मिली है कोर्ट से, वो पूर्ण नहीं मानता उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनता, जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरह का वर्ल्ड लेवल का जो मीडिया, वर्ल्ड में भी हमारे लोग हैं, हर कंट्री में उत्तराखंड का आदमी है, वो जिस तरह से लिख रहा है उसके हिसाब से जो सजा उनको मिली, जो न्यायालय ने वो दिया, डिसीजन दिया, उस पर संतुष्ट नहीं उत्तराखंड का जनता। पर उसके लिए तो बहुत सारे कोर्ट है, अभी देखिए उसके लिए तो ऊपर भी जा सकते हैं, सरकार पैरवी कर रही है। आप और मांग कर सकते हैं कि भाई आप इसमें एक एडवोकेट्स का पैनल और बना के दीजिए। चंद्रवीर जी, अगर कांग्रेस फील्ड पर आ गई है तो अब उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, और वो वास्तव में अगर ये ऐसा कुछ घिनौना हुआ है, अगर कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, तो उसको बाहर आना होगा, उसको बाहर लाना होगा। ये जनता की मांग है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा सोशल मीडिया कह रहा है, ये पूरा प्रिंट मीडिया कह रहा है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा है, ये बीजेपी भी पढ़ रही है, ये कांग्रेस भी पढ़ रही है, ये हर व्यक्ति पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन चंद्रवीर जी, एक सवाल यहाँ और महत्वपूर्ण है। माफ कर दे कि उसमें नहीं है राज्य। एक बात माफ कर दे कि उसमें नहीं है। चंद्रवीर जी, बिल्कुल माफ तो राज्य करेगा ही नहीं, माफ तो सरकार भी नहीं करेगी, और क्योंकि सब संवेदनशील है और सबको पता है कि बेटी के साथ अन्याय है। लेकिन यहाँ एक सुजाता जी ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब मैं इनसे लूंगा भी, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चंद्रवीर जी, आपसे इसलिए ले रहा हूं उसका जवाब कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजाता जी कह रही हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये मैसेज करते हैं कि इस तरीके के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी भी बेटियां होंगी। इस कटघरे में जो भी आएगा, इस कटघरे में जो भी आएगा, वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जुडिशरी का व्यक्ति क्यों ना हो, स्पष्ट कह देना। उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे लोग
तो फिर क्या उठाएंगे? हाँ, कल को ये क्या घटना किसी के उठाएंगे भी साथ हो बताइए सकती है। ना, ये क्या उठाएंगे? ये देश की अस्मिता का सवाल है भाई। हाँ। ये देश की अस्मिता का सवाल है। कैसे हो जाएगा ऐसा? ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई व्यक्ति बाहर से आकर के इस तरह की गतिविधियां कैसे संचालित कर देगा? ये हाँ। राज्य इसलिए थोड़ी नहीं बनाया गया था कि यहाँ इस तरह के अय्यासी के अड्डे बनेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। न यहाँ का जुडिशरी एक्सेप्ट करेगा, न यहाँ की मीडिया एक्सेप्ट करेगी, न यहाँ का एजुकेशन एक्सेप्ट करेगा, सुजाता न जी, यहाँ की सुजाता जी राजनीति बताइए, करेंगे। क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था सुजाता जी, आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि पुलिसकर्मी, कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति अगर इस तरीके का मैसेज पास करता है तो ये बड़ी चेतावनी है। ये भी दर्शाता है कि उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं सारी जो एक कहते हैं ना धार्मिक शक्तियां जो है खत्म हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें कह रहा है आपके अनुसार, तो ये बड़ी चीज है। ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए उत्तराखंड से भाई। उत्तराखंड में अगर मुद्दों पर बात नहीं होगी तो किस पर होगी? सरकार काम कर रही है, आप कहिए कि सरकार और टाइट काम करे, ये अधिकार है हर किसी का। सुजाता जी, आप कुछ दिखा रही थी, उस पर भी जवाब ले लेते हैं। जी जी जी, मैं जो दिखा रही थी ना, उसमें मैं मथुरादत्त जोशी जी की एक बयान को दिखा रही थी, जहां पे वो कह रहे थे, और मैं कोट कर रही हूँ, quote unquote, Uttarakhand Congress Vice President Mathuradat Joshi and Uttarakhand Congress General Secretary Vijay Saraswat have issued a joint statement saying that the party is continuously appealing the central and state governments to hand over the investigation of the Ankita murder case to the Central Bureau of Investigation, but the government has not paid any heed to their demand. देखिए, आप किसी भी पार्टी में जाए, अंकिता भंडारी को अभी जोशी जी ने क्या कहा, हम सबकी बेटी है, तो हम सबकी बेटी है, तो हम सामाजिक लोग भी है ना किसी पार्टी में होने के पहले। मना कहाँ कर रहा हूँ संजय जी। तो सीबीआई जोशी जी, मैं लूंगा आपसे, वो भी वही कह रही हैं कि आपने बयान दिया था सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो तो आज भी कह रहे हैं आप कि अगर इसमें कुछ कमी रह जाएगी तो जांच होगी। हाँ सुजाता जी बोलिए। मैंने ये नहीं कहा कभी कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। आप सबूत दे दीजिए। देखिए, कहा क्या जा रहा है, जनता के लोगों को कहा गया आज सबूत दे दीजिए। वनंतरा रिजॉर्ट पर जब ये बुलडोजर चला था, उस दिन की याद करा देती हूँ कि उस समय मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आया था कि हमने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद डीएम ने कहा ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, और वो ट्वीट डिलीट हो गया। आप कहेंगे तो आपको भेज दूंगी। उसके अलावा उसी पुलिस अधिकारी ने रात के 1-1, 1:30 बजे फुटेज भेजी थी कि उसको उस रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया, वहां पे बुलडोजर चला, उसकी फुटेज भेजी थी, तभी तो फुटेज हम सबके पास है आज। और तीसरी बात, एक निर्दलीय विधायक जो आज बहुत कुछ बोल रहे, उन्होंने भी उस रात को एक फेसबुक लाइव करके बार बार कहा था, मुख्यमंत्री जी जो अपराधी है उनको सजा दो और बुलडोजर चला दो। तो बुलडोजर नहीं चाहिए था भाई, बुलडोजर नहीं, कानून। अभी कानून की बात बता देती हूँ। अभी कहा जा रहा है कि सबूत जनता दे, आप पहले वहां पर सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब जरूरत है सीबीआर की, नहीं, जनता से मौजूद थे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। मैं मथुरा जी, आप ही जवाब दीजिएगा, बस सुजाता जी कंप्लीट कर ले। हाँ सुजाता जी, अगर सब देखिए, ये कह रहे हैं किसी को आरोप लगा दिया तो ये नहीं है कि वो सिद्ध हो गया। बिल्कुल सही, तभी तो जांच की जरूरत है। और जो एजेंसी ऑलरेडी जांच करके कुछ ही लोगों को उसको कटघरे में डाला है और वीआईपी के नाम पे खुद को उन्होंने बचाया, तो अब जरूरत है कि कोर्ट मॉनिटर। जोशी जी बोलिए, जोशी जी बोलिए, क्योंकि मामला बड़ा है और जिनका नाम आ रहा है वो आपके प्रभारी भी रहे हैं, अभी भी वर्तमान प्रभारी भी हैं, तो ऐसे में तो सवाल बनता ही है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल बनता है। हमने कहा कि हम जांच नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जांच उसमें अभी भी चल रही है, गतिमान है, और उसमें बिल्कुल जांच हो रही है। और मैं नोटिस आपने दे ही दिए, आप बता रहे हैं कि दोनों लोगों को उनको भी बुला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील हैं, पूरे मामले को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो आप देखिएगा, मैं फिर आपके चैनल में कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं कोई बात कहता हूं तो गैर जिम्मेदारी तरीके से नहीं कहता हूं, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और ठोक बजा के कहता हूं। मैं अगर बियॉन्ड पार्टी लाइन से बाहर भी जाना होगा मैं उसमें भी बोलता हूं। ये भी आपको मेरे चरित्र के एक बारे और में पर्दा था, ये पर्दा भी आपने साफ कर दिया कि नोटिस दोनों लोगों को दिया है एसआईटी ने। बिल्कुल नोटिस गया। हाँ। बिल्कुल नोटिस गया है। और मैं बिल्कुल आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आप जैसे वरिष्ठतम पत्रकार के समक्ष बात कह रहा हूं कि आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं, सीबीआई जांच भी होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप देखिएगा आप, लेकिन किसी भी बात को, किसी भी मामले में
तथ्यों के बीच में तो जाना पड़ेगा ना आपको। जांच के लिए आपको कहना पड़ेगा ना, कुछ चीजें आपको मटेरियल भी चाहिए, और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के मित्र माने न माने, क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें राजनीति करने की, हमारे इतने पैनलिस्टों ने कहा कि राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। संजय जी, अगर 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 चिंगारी उठी है, निश्चित रूप से उस धुएं की जांच होगी, उस चिंगारी की जांच होगी। संजय जी, बिल्कुल और जांच इंटरनल और भाजपा के प्रवक्ता ऐसे के तौर पर संवेदनशील बैठे मामलों जोशी में, जी बताए, क्या ऐसे वो ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप संवेदनशील में बैठे मामलों हैं? में संजय जी, आप भी जानते हैं कि बहुत कुछ ये सरकार की तरफ से राजनीति के बार रूप बार में बैठे हैं स्टेटमेंट ना, नहीं आएगा। राजनीतिज्ञ हैं, एक तो ही बार राजनीति क्यों कर सरकार रहे का हैं? बयान आएगा इन्हें और कहिए तथ्यों पर राजनीति, आधारित बयान आएगा, राजनीति ना और करिए, निश्चित रूप से राजनीति सरकार ना का करिए, पक्षकार सीबीआई भी जांच की बोलेगा बात हो रही है। और कहेगा सरकार मैं एक के बार जो लुसुन दावे हैं, टोडरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लुसुन भाई, हाँ मैं कंप्लीट एक लाइन में हाँ, complete बोलिए कर बोलिए दूं जोशी जी। कि हाँ, जैसा कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है कि किसी के पास अभी भी कोई सबूत है और जनता नहीं इसके देगी संबंध में सबूत है, तो आपका निश्चित काम है। रूप से आप तथ्यों के आधार पर पेश करें और कल पुलिस उनको अरे अरेस्ट आपका काम है करेगी। जांच, ये मैं फिर कह रहा हूं लोगों को आपके सामने। बताएंगे। नहीं, बिल्कुल। लुसुन भाई अभी आवाज आ रही है? लुसुन भाई, लुसुन भाई आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। हाँ लुसुन जी बोलिए, बोलिए, आपने सभी लोगों को मेरी सुना? आवाज आ रही है? हाँ मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी जो एक इस पूरे मामले में जो समस्या ये रही है सरकार की तरफ से, कि जब जिस वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए था, उस पे उसकी जांच होनी चाहिए थी, अभी तक उसके के ऊपर उसको बचाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के ऊपर सवाल पैदा कर रही है कि उत्तराखंड की पूरी सरकार क्यों एक वीआईपी को बचाना चाहती है, और जिसकी लुसुन वजह भाई से वो क्राइम वो हुआ है। बता रहे हैं जोशी जी कि उनको दोनों को नोटिस दिया गया है कहने के लिए कि भाई इनके तथ्यों की जांच करी जाए। अगर वो सही है रिकॉर्डिंग, तो वो जो वीआईपी का नाम लिया गया है, जिस गट्टू को कहा गया है कि ये गट्टू है, इस तरीके की बातें आई है, और ये भी बताया गया है कि गट्टू के रूप में दुष्यंत गौतम जी जो प्रभारी हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं, और अगर सब चीजें सही पाई गई और तथ्यात्मक ये बातें सही हुई तो प्राइमरी फेस में उनको भी नोटिस जाएगा। लुसुन जी, पर देखिए, जब तक वो दोषी, देखिए जब तक उनकी जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो अभी क्यों भाजपा के सरकार या भाजपा के लोग क्यों ऐसा लग रहा है कि वीआईपी को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। आपने मेरे से पहले पूछा था कि क्या राजनीति हो रही है। राजनीति तो हो रही है, राजनीति तो पूरी भाजपा की तरफ से ज्यादा हो रही है। भाजपा पूरे लगातार जो जाति का कार्ड भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी लाए हैं इस पूरे मामले में, ये तो बहुत दुखदाई है। एक ऐसी जो घटना हुई है एक बेटी के साथ, उत्तराखंड की बेटी के साथ, और जब उसमें एक उर्मिला सनावर नाम की जो महिला है, उसने पूर्व विधायक का जो सुरेश राठौड़ की जो बात आई है, जो नाम लिया गया है वीआईपी का, उसका अगर नाम आया है तो उसमें आप जांच कराइए। आप सुरेश राठौड़ को, आप उर्मिला सनावर को, आप पुलकित आर्य को, आप उस दुष्यंत, आप जो वीआईपी का ना कथित वीआईपी है दुष्यंत गौतम, उन सबको बुलाओ पूछताछ के लिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आमने सामने बिठा के आप क्लियर कर दीजिए क्या है क्या नहीं है। और दुष्यंत गौतम जी भी जो जिनको बोलना चाहिए कि मैं ईमानदारी से किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, वो अपनी जांच करवाने की बजाय पत्रकारों पे शिकायत कर रहे हैं गृह सचिव से। मैं एक बात दुष्यंत गौतम जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो या भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत गौतम जी ने गृह सचिव को पत्र लिखा, पर जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था इसकी सीबीआई जांच के लिए दुष्यंत गौतम जी ने तो कोई पत्र नहीं लिखा। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको जाति में डाइवर्ट करना बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस राज्य के लोगों का, जिससे कि हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है। वीआईपी एक है, दो है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। पर जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो जिस तरह से पहले ही जांच से पहले ही बचा रहे हैं दुष्यंत गौतम को, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के ऊपर पूरे मामले को दबाने का जो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, इससे साफ साफ ये लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार और भाजपा के नेता कहीं ना कहीं डर चुके हैं कि अगर वीआईपी का नाम आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा बुरे स्तर में उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आ जाएगी। तो ये पूरी जो पूरा का पूरा मामला है, इसको भाजपा की तरफ से ही राजनीतिक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और
ये जो पूरी जांच है उन जी। पक्ष, मुझे संपर्क फिर टूट गया है। वरना हाँ। कहीं ऐसा जी, ना हो एक कि एक लाइन चाहूंगा सर, एक लाइन। हाँ बोलिए, बोलिए गायत्री, जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं जोशी जी से लूंगा। जोशी जी, 28 पत्रकारों पर या न्यूज एजेंसियों पर या उन पर जो नोटिस जारी हुआ है, ये क्या मामला है? ये समझ में नहीं आया। आप क्या, जो कोई मुद्दा है उसको क्या दबाना चाहते हो चंद्रवीर जी, या फिर अगर पत्रकारों को नोटिस उठाना? ना आए तो फिर मामला ही क्या है? ये तो अच्छी बात है, चलिए उसके नहीं, लिए नहीं, तो उनको मतलब- साधुवाद, अगर उन्हें ऐसा लगा। लेकिन उन्होंने जो किया उसको लेकर ही तो सवाल खड़े हुए कि भाई आप ये तो कर रहे हैं। आप यही कह देते कि मैं जांच के लिए तैयार हूं और मैं उत्तराखंड में आ रहा हूं, आप करिए जो भी जांच करनी है, तो शायद ना होता। जी, लेकिन बिल्कुल। अगर इस तरीके की चिट्ठी आई है और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो सवाल तो बनेंगे। तो स्थितियां तो वही आती है। जागेश्वर प्रसाद जोशी जी, जी, देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि पत्रकारों को आरोपित कर देना ये बड़ा छोटा सा काम है, तो कह देना है। यहां पर सुजाता जी कह देंगे बीजेपी के पॉपेट हैं और बीजेपी कह देगी कि कांग्रेस के पॉपेट है। ये तो 2 मिनट का काम है, क्योंकि क्या लगता है किसी को भी कुछ भी कहने में। आप देखिए यहां तो ये भी कह दिया जा रहा है कि ये मुद्दे ही ना उठाओ। तो ऐसी चीजें लगातार चलती रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पे वास्तव में जो कार्रवाई चल रही है वो, और आगे अब कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? एक लाइन में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि समय कम है। मैं एक टिप्पणी सुजाता जी से और मथुरा जी से, दोनों से लूंगा। जी जोशी जी। न्याय में देरी सबसे बड़ी चीज है कि एक तो अंकिता बेटी की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। जी। दूसरा, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए और जो भी मुद्दे हैं उन्हें स्पष्ट रूप से हल किया जाए। इसमें पक्ष और विपक्ष इस चीज को उलझाए ना, क्योंकि बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना बयान, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, और ज्यादा मैं दो सत्तारूढ़ दल का मानता हूं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। इस मामले का किसी तरह से हल हो और सबक मिले, ताकि कि किस तरह से जो राजनीतिक मतलब बयानवीर दोनों आग जगह से लेकर शांत के- रहे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ बयानवीर बहुत सबसे जल्दी बड़ी आ चीज जाते हैं। है, हाँ, बयान सुजाता भी- जी। हाँ, देखिए, जोशी जी। जहां तक जी जी, तो सुजाता सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने ये कहा था कि अभी आवश्यकता नहीं, अब तो आवश्यकता है ना, जब एक नाम आ गया। इसलिए कोर्ट और सरकार में फर्क होता है, इसलिए जांच होनी चाहिए। अब जोशी दूसरी जी, बात- जोशी जी, हाँ। नहीं, दूसरी बात, ये बहुत सीरियस बात है कि ये कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो भाजपा के प्रवक्ताओं को भी ना बैठाओ यहाँ पे, और राजनीतिक पार्टियों को आप ये नहीं बताएंगे कि वो राजनीति ना करें। राजनीति भी वो करेंगे, सवाल भी उठाएंगे, और सवाल बिल्कुल विपक्ष का काम है वो तो। मथुरा जी। हाँ। नहीं, देखिए संजय जी, लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, और हमारे कांग्रेस के मित्रों को तो लोकतंत्र ने जोशी जी, अधिकार दिया एक बार होगा। चलिए, ये तो आपने कहा ही है जांच होनी चाहिए। एक बार जो गायत्री जी का भी पर्सन है ना, और वो सभी का है कि अगर पत्रकारों को लेकर ये कहा जाए कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ऐसा मुद्दा उठा दिया, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। भाई ऐसी चीजें मत कीजिए कि अगर कोई मुद्दा उठाए तो उस पर जांच होनी चाहिए, ना कि ये कह दिया जाए कि मुद्दा तो लहसुन जी ने उठा दिया तो लहसुन जी की जांच होनी चाहिए। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो अभी आदरणीय गायत्री जी ने जो बात उठाई वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं उसकी अभी मैं उसकी जानकारी हासिल करूंगा, मैं उनसे व्यक्तिगत बात भी करूंगा। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जिस दिन ये बातें सामने आई हैं, उसी दिन गौतम साहब ने चिट्ठी लिख के गृह सचिव को कहा था कि इसकी जांच कर लीजिए, और मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन में ये पहली बार इस तरह का आरोप लगा। ये पत्र है, ये अखबारों में भी छपा है, सबने पढ़ा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ, आज नहीं, सुजाता जी, आवाज आ रही है आपकी, सबको आवाज आ रही है आपकी। सरकार न किसी को बचा रही है, न किसी को संरक्षण दे रही है। वो हमारी बेटी है और उसको न्याय दिलाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, और अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि चंद्रवीर गायत्री हो या लुसुन जी हो या वरिष्ठ पत्रकार हमारे जोशी जी हो, हर कोई आज यहाँ है, सामने है, सभी के सामने सारे तथ्य आए हैं, चाहे वो सुजाता जी ने रखे हैं, चाहे मथुरा दत्त जोशी जी ने रखे हैं। इतना जरूर है कि अगर बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम सरकार का भी है, और सरकार में बैठे हर आदमी का है, उसके अलावा विपक्ष का भी है, और हर एक व्यक्ति का है जो उत्तराखंड का है या उत्तराखंड से बाहर का है। कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर गायत्री जी के पर्सन पर भी
विचार होना चाहिए कि अगर पत्रकारों के ऊपर इस तरीके की बात की जाएगी तो वास्तव में क्या होगा। यह अलग बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, अति संवेदनशील हैं, इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसा विश्वास है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ कई घटनाओं के चलते उत्तराखंड फोकस में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग तो थी, उसके अलावा विनय त्यागी हत्याकांड, ऐसा कहा जा रहा है कि हत्या हुई है, उस पर भी 750 करोड़ रुपए के मामले को बताकर सनसनी फैल गई है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो वन भूमि को लेकर भी लगातार घमासान मचा है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की जो सियासत है इतनी सर्द में भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी का कारण आपके सामने है। लोगों को विश्वास है कि सीबीआई जांच जरूर होगी, और यह कहा भी जा रहा है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं उतनी चीजें सामने ला दी जाएगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जो सवाल खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।